गांव की मस्जिद और मौलाना हाशिम की पाठशाला। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की ठंडी हवा फूलों की खुशबू बिखेरती थी और परिंदों की चहचहाहट माहौल को ताजगी से भर देती थी, वहां एक पुरानी लेकिन खूबसूरत मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद के बगल में एक मदरसा था जहां मौलाना हाशिम बच्चों को इस्लामी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दिया करते थे। मौलाना हाशिम की शख्सियत बेहद रोशन थी। लंबी दाढ़ी, हमेशा सफेद टोपी और उनकी दयालु व बुद्धिमान आंखें उन्हें गांव में बेहद सम्मानित बनाती थी। उस सुबह 5 बच्चे अयान, फहद, समीर, जारा और आयशा अपने पहले सबक के लिए मदरसे पहुंचे। वे सभी एक ही गांव के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी औपचारिक इस्लामी शिक्षा नहीं ली थी। जब वे मदरसे में दाखिल हुए तो उन्होंने मौलाना हाशिम को पहले से ही कुरान की तिलावत करते हुए पाया। अंदर आओ बच्चों, बैठो, मौलाना हाशिम ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। ज्ञान की अहमियत। बच्चे आदर पूर्वक बैठ गए, सीखने के लिए उत्सुक थे। मौलाना हाशिम ने कहना शुरू किया, आज हम ज्ञान के महत्व के बारे में सीखेंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, पर फर्ज है। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। जारा ने हाथ उठाया और पूछा, मौलाना साहब, हमें ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? हमें तो पहले से ही बहुत कुछ पता है। मौलाना हाशिम हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरी बच्ची, जब कोई यह सोचने लगे कि उसे सब कुछ आता है, तभी उसे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान हमें रोशनी की ओर ले जाता है और हमें अज्ञानता के अंधेरे से बचाता है। फिर मौलाना हाशिम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कुरान में सबसे पहली नाजिल की गई आयत कौन सी थी? अयान ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, इकरा। बिल्कुल सही। मौलाना हाशिम ने उसकी तारीफ की। इकरा का मतलब है पढ़ो। इससे साबित होता है कि इस्लाम में ज्ञान का कितना महत्व है। फहद ने दिलचस्पी से पूछा, तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए? मौलाना हाशिम ने समझाया, हमें सबसे पहले कुरान और हदीस की तालीम लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें विज्ञान, गणित और साहित्य जैसी दुनियावी शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। एक सच्चा मुसलमान वह होता है जो धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह के ज्ञान की तलाश करता है। ज्ञान ही असली दौलत है। अपनी बात को समझाने के लिए मौलाना हाशिम ने एक कहानी सुनाई। एक बार 2 आदमी सफर पर निकले। एक के पास ज्ञान था लेकिन धन नहीं था, और दूसरे के पास धन था लेकिन ज्ञान नहीं था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने धनी व्यक्ति की सारी संपत्ति लूट ली, लेकिन वे ज्ञानी व्यक्ति को छोड़कर चले गए, क्योंकि उसका असली खजाना उसके दिल और दिमाग में था। समीर की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। तो असली खजाना ज्ञान है। बिल्कुल, मौलाना हाशिम ने सिर हिलाया। मेहनत और दुआ साथ साथ। आयशा ने पूछा, अगर हम सिर्फ इबादत करें तो क्या हमें ज्ञान मिल जाएगा? मौलाना हाशिम मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, इबादत के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर एक किसान सिर्फ फसल की अच्छी पैदावार के लिए दुआ करे, लेकिन न बीज डाले और न खेत में पानी दे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। यही ज्ञान के साथ भी होता है। हमें समझने की दुआ करनी चाहिए, लेकिन साथ ही कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। अच्छे आचरण के बिना ज्ञान अधूरा है। फहद ने एक और सवाल पूछा, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन उसके व्यवहार अच्छे न हो, तो क्या वह अच्छा इंसान कहलाएगा? नहीं, मौलाना हाशिम ने दृढ़ता से कहा, ज्ञान के साथ अच्छे आचरण का होना भी जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग वे हैं जिनका आचरण सबसे अच्छा होता है। ज्ञान का सही उपयोग। समीर ने पूछा, अगर हम सब कुछ याद कर लें लेकिन उस पर अमल न करें तो क्या फायदा? मौलाना हाशिम ने गहरी बात कही, जो ज्ञान अमल में न लाया जाए वह उस पेड़ की तरह होता है जो फल नहीं देता। एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपने ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करता है। सबक का अंत, लेकिन सीखने की शुरुआत। उस दिन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। जब सबक खत्म हुआ तो मौलाना हाशिम ने कहा, कल हम ज्ञान और अमल के बारे में और सीखेंगे। याद रखो, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। बच्चों ने खुशी खुशी जवाब दिया, जी मौलाना साहब।